ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानेंगे इस वीडियो में कि एक सीड या बीज कैसे पौधा बनता है और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा एक प्रोजेक्ट। तो क्या आप प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, तैयार हैं तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है ये प्रोजेक्ट और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। और आप ये जानकारी प्राप्त करने के लिए 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 44 ओपन करें और इस टॉपिक को वीडियो के साथ साथ अपनी बुक या किताब पर भी देखें। आपको ये प्रोजेक्ट करने के लिए चाहिए एक गमला या फिर कोई चौड़े मुंह वाला खाली डिब्बा, एक कील और हथौड़ी, मिट्टी, पानी और कुछ बीज। आपको इनका करना क्या है चलो बताता हूँ। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। आप इस काम के लिए वेस्ट प्लास्टिक की बोतल को बीच में से काटकर यूज़ कर सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। फिल योर कैन विद सॉइल। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। पुट 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। Different groups can plant different kinds of seeds. कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, such as मस्टर्ड सरसों, फेन्यूग्रीक मेथी, सेसमी तिल और कोरिएंडर धनिया। बच्चों, क्या आपको समझ आ गया कि यहाँ तक आपको क्या क्या काम करना है? अच्छा, फिर कौन बताएगा? चलो आप बताओ। हाँ, सबसे पहले एक टिन पॉट या क्ले पॉट लेना है, फिर उसकी बॉटम में कुछ होल करने हैं। अच्छा, ये होल क्यों किए जाते हैं, क्या आपको पता है? चलो मैं बताता हूँ। बच्चों, जब इस पॉट में मिट्टी को पानी दिया जाएगा तो मिट्टी को जितना पानी चाहिए होगा वो उसे अब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक्सेस या ज़्यादा पानी होगा वो इस छेद या होल से बाहर निकल जाएगा। यदि ये छेद नहीं होगा तो पानी पॉट या गमले में ही रहेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा पानी होने से सीड या बीज या फिर पौधा खराब हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक, पॉट या गमले में मिट्टी भरनी होगी। शाबाश। और मिट्टी भरने के बाद क्या करना है? चलो आप बताओ। हाँ, उसमें एक ही किस्म के 4-5 बीज दबाने हैं। बच्चों, इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना है, वो है कि आपको नेम ऑफ द सीड, बीज का नाम लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, किस दिन बोया वो तारीख लिखनी है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। पौधे को धागे से नापकर फिर स्केल से नाप लेना। बच्चों, इस टेबल या तालिका को जरा ध्यान से देखें। आपको कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले है डेट या तारीख, फिर हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर्स, पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में। अगले कॉलम में नंबर ऑफ लीव्स सीन, कितने पत्ते दिखे, और उससे अगले कॉलम में एनी अदर चेंज, यदि कोई और बदलाव आपने देखा है तो वो भी नोट करना है। बच्चों, आप इस काम को ज़रूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस काम को करने के बाद आप जान पाएंगे कि सीड्स या
बीजों से पौधे कैसे निकलते हैं और आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी भी मिलेगी, जैसे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। बीज बोने और छोटा पौधे दिखने में कितने दिन लगे। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। On which day did the height of the plant increase the most? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। Did new leaves come out of the plant every day? क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले। Was there any change in the stem of the plant? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया। बच्चों, आपको ये भी नोट करना है which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। Which seeds took the least days to come out of the soil? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। What would happen if the plants do not get water? पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा। है ना ये सभी क्वेश्चंस इंटरेस्टेड। तो चलो आप इनके बारे में पता करना। हम अगली वीडियो में इनके बारे में डिस्कस या चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे।